अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। कोकोनट बर्फ़ी सिखाने जा रही हूँ जो कि बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। बहुत क्विक सी रेसिपी, इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है और उसके अंदर मैं ऐड करूँगी दूध 1 कप के बराबर, जो कि गर्म है इस वक्त, और गर्म ही दूध लेना है आप लोगों ने। और उसके बाद में इसमें ऐड कर दूँगी 1 कप चीनी। इधर मैं यूज़ कर रही हूँ दानेदार चीनी, जो हमारी रेगुलर शुगर होती है वही इस्तेमाल कर रही हूँ, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी घी। तो घी मैंने लिया है, जमा हुआ घी है ये, 4 टेबल स्पून के बराबर वो ले लिया है, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे हल्का सा। दूध गर्म है और तो घी जो है अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। और अभी तक मैंने फ्लेम ऑन नहीं की है, फ्लेम ऑफ है घी। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 कप के बराबर पाउडर मिल्क। कोई भी फुल क्रीम मिल्क ले लीजिएगा, वो ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर। और हम इलायची पाउडर भी ऐड कर देंगे, तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर। अच्छा, इसके अंदर मैंने जो गर्म दूध लिया है वो इसलिए लिया है कि जो हमारा पाउडर मिल्क है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा गर्म दूध के अंदर। अगर दूध ठंडा होगा तो उसमें गुठलियाँ सी बन जाएंगी, लम्स बन जाएंगे, जिसको डिज़ोल्व करना काफ़ी मुश्किल होता है। और जब तक आपने फ्लेम ऑन नहीं करनी है, जब तक जो आपका ये पाउडर मिल्क है अच्छे से डिज़ोल्व ना हो जाए और यकजान ना हो जाए। तो देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। अब मैं इसकी फ्लेम ऑन करूँगी। 1 मिनट लगा मुझे इसको मिक्स करने में, और मिक्स करने के बाद ये आपने फ्लेम को ऑन करना है। और फ्लेम आपने रखनी है मीडियम रखनी है, मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको कुक करेंगे। तो बस इसको मैं पकाना स्टार्ट करूँगी और इसको आपने मिक्स करते रहना है, हाथ बिल्कुल भी नहीं रोकना है। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप कोई सा भी हैवी बॉटम पैन ले सकते हैं जिसके अंदर आप ये बनाएंगे, ताकि अच्छे से बन जाए और नीचे चिपके भी नहीं, क्योंकि मिठाई वगैरह जो होती है उसको जलने का बड़ा डर होता है। तो बस मैं मिक्स करती रहूँगी थोड़ा थिक होने तक, और चीनी जो है उसको डिज़ोल्व होने तक हमने इसको पकाना है। तो 2 मिनट मैं इसको कुक करूँगी मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए 2 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, और ये जो मिक्सचर थोड़ा सा थिक हो गया, नीचे जमने लगेगा हल्का हल्का सा। तब इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 कप नारियल है, ये कोकोनट है, डेसिकेटेड कोकोनट है, ये नारियल का बुरादा आप कह सकते हैं, वो ले लिया है, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसको हमने पकाना स्टार्ट करना है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा इस तरह से। और बस आपने इसको मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है। अगर आप थोड़ी कम फ्लेम पे पकाएंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैंने इसको मुश्किल से 8 से 9 मिनट में पका के रेडी कर दिया था इस मिठाई को। तो देखिए 2 मिनट हो गए पकते हुए, और इसको अब हो गए हैं तकरीबन 3 मिनट पकते हुए। मतलब टोटल जो इसकी कुकिंग टाइमिंग है वो मुश्किल से 8 से 9 मिनट है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जब ये पैन छोड़ने लगे अच्छी तरीके से, तब आपने इसको हटा लेना है। तो देखिए सिमटना स्टार्ट हो गया। अब बस इसको मैं भून रही हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि बस ये रेडी होने वाली है, इसको ज़्यादा नहीं हमने पकाना है। बस थोड़ा सा और थिक हो जाए तब मैं इसको हटा लूँगी चूल्हे पे से, और थोड़ा सा सिमटने लग जाएगा, एक बाउल की फॉर्म में आने लगेगा। तो देखें थिक हो गया। बस मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। इधर मैंने एक पैन रेडी करके रखा है जिसमें मैंने बटर पेपर लगा लिया था। तो ये जो मिठाई है इसमें से मैं आधा पोर्शन ले लूँगी, इसके अंदर ऐड कर दूँगी। मैं 2 कलर की बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो कोई 1 कलर की भी बना सकते हैं, वाइट या इसमें कोई भी कलर आप ऐड कर सकते हैं। तो आधी जो मिठाई थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है, और बाकी की जो मिठाई है इसमें मैं कलर ऐड करूँगी। तो इधर मैं ले रही हूँ जर्दा फूड कलर। थोड़े से दूध में मैंने इसको डिज़ोल्व कर लिया था, और पैन जो है हमारा गर्म है, तो इसके अंदर ये अच्छी तरीके से मिक्स भी हो जाएगा कलर। और मिठाई भी हमारी इस वक्त गर्म ही है। तो बस इसको आपने थोड़ा थोड़ा सा ऐड करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपको कलर चाहिए आप वो ऐड करके इसको मिक्स कर सकते हैं। कोई भी कलर आप ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैं इधर थोड़ा सा येलो बना रही हूँ, ज़ाफ़रानी कलर बनाया है मैंने। आप लोग चाहें तो ग्रीन, येलो या फिर रेड कलर भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। इसको मैं पैन में ही छोड़ दूँगी कलर वाली मिठाई को। और जो दूसरी मिठाई है इसको हम सेट कर लेंगे। अच्छा, मैंने इसमें बटर पेपर लगा दिया था ताकि इजीली निकल आए मोल्ड में से। और ये जो मोल्ड लिया है मैंने 5 इंच का लिया है, 5 to 6 इंच का मोल्ड ले लीजिएगा। इससे बड़ा मोल्ड नहीं लीजिएगा, नहीं तो वो बहुत कम रहेगा मिक्सचर जो है उसके लिए।
और बहुत फ्लैट बनेगी मिठाई जो है। तो देखिए इसको हमने सेट कर लिया वाइट वाले पार्ट को। उसके बाद हमने इस पर जो कलर वाली मिठाई थी वो हम इसके ऊपर रख देंगे और इसको भी हमने लेवल कर देना है इस तरह से। अच्छा, मिठाई को मैं इधर रख रही हूँ 4 पोर्शंस में, ताकि इसको फैलाना आसान हो। अगर आप एक ही जगह पे डाल देंगे तो इसको आप फैलाएंगे तो नीचे वाली जो मिठाई है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि दोनों इस वक्त फ्रेश हैं। तो इसी तरह से आपने करना होगा, थोड़े थोड़े पोर्शन में जगह जगह पे रख दीजिएगा, उसके बाद फैला लीजिएगा, उसको फैलाना आसान हो जाएगा। तो देखिए इसको मैंने फैला लिया, लेवल कर दिया बहुत अच्छी तरीके से। और ये सेट करते करते काफ़ी हद तक ठंडी होने लग जाती है। ऊपर से मैं पिस्ते से इसको गार्निश कर दूंगी और पिस्ते को भी मैं फ्लैट कर दूंगी और इसको मैं रख दूंगी। मैंने इसको ठंडा किया था रूम टेम्परेचर पे, तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दिया था, तो ये बहुत अच्छे से सेट हो गई थी। अगर आपको जल्दी है तो आप इसको फ्रिज में रख के भी ठंडा कर सकते हैं, तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दीजिएगा तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। तो सेट हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए 2 से 3 घंटे गुजर चुके हैं, ये बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसको हम मोल्ड में से निकाल लेंगे, साइड पे से पहले लूज़ करेंगे नाइफ से, दोनों तरफ से लूज़ कर लीजिए और उसके बाद बटर पेपर की मदद से हम इसको निकाल लेंगे इस तरह से। तो इसीलिए मैंने बटर पेपर लगाया था। बटर पेपर लगाने से क्या होता है, ये नीचे स्टिक भी नहीं होती है और बहुत आसानी से निकल आती है। तो ये देखिए कितनी अच्छी सेट हो गई है। अच्छा, ये मिठाई मुझे ज़रा सॉफ्ट पसंद है तो इसलिए मैंने इसको रखा था रूम टेम्परेचर पे। और अगर आप लोगों को थोड़ा हार्ड पसंद है तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रिज में रख के सेट कर सकते हैं। 2 से 3 घंटे के लिए रख दीजिएगा तो ये काफ़ी हार्ड हो जाएगी। तो मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट वाली साइड पर रखा है, क्योंकि मुझे सॉफ्ट पसंद है, मेरी फैमिली में सॉफ्ट खाई जाती है। तो बस इसकी मैं कटिंग्स कर लूँगी इस तरह से। आप कट लगा लीजिए, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसके पीसेस बना सकते हैं। और इसका कलर देख लीजिए, साइड पे से हमने 2 कलर की बनाई थी, कितनी खूबसूरत लग रही है। और आप 2 से 3 कलर की भी बना सकते हैं। बहुत आसान सी मिठाई है और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ इसका एक पीस। तो ये देखिए करीब से इसका लुक माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है और बिल्कुल परफेक्ट बनी थी, बिल्कुल बाज़ार जैसी मिठाई बनी थी। और ये इतनी सॉफ्ट बनी है कि आप मुंह में डालेंगे तो मुंह में घुलने लग जाएगी, एकदम से मेल्ट होने लग जाएगी। तो ये देखिए रेडी हो गई है और इसको आप एक किसी एयर टाइट बॉक्स में रख के काफ़ी दिन तक एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए करीब से इसका लुक, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। आपको देखकर ही अंदाज़ा होगा कितनी अच्छी बनी है ये मिठाई। तो ये देखिए बस ये रेडी हो गई है, इसको आप सर्व कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।